ज्योमेट्री चैप्टर सिमिलर ट्रायंगल। लास्ट ईयर हमने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल? इफ द टू ट्रायंगल्स आर ऑफ द सेम शेप, टू फिगर्स आर ऑफ द सेम शेप एंड सेम साइज, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं बिकॉज दे आर सेम शेप, दोनों ट्रायंगल है, और दे आर ऑफ द सेम साइज। सेम साइज कैसे पता चलेगी? अगर ये ट्रायंगल को उसके ऊपर रख दे तो दे कोइंसाइड विथ वन अनदर। सपोज दिस फिंगर इज कोइंसाइड विथ दिस फिंगर, तो दे आर कॉन्ग्रुएंट। बट अगर मैंने ये फिंगर को इससे मैच किया तो दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट बिकॉज दे आर नॉट कोइंसाइड विथ ईच अदर। तो व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट फिगर? कॉन्ग्रुएंट फिगर मीन्स द सेम शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होनी चाहिए। बट सिमिलर ट्रायंगल्स आर दोज फिगर, ट्रायंगल्स इज, हमें जो चैप्टर पढ़ना है इज द ट्रायंगल चैप्टर। बट अगर हम ऐसा कंसीडर करें कि दो फिगर, जैसे एक स्क्वायर लिया मैंने, वी नो दैट स्क्वायर के ऑल एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और दूसरा भी मैंने स्क्वायर लिया, इसकी साइड सभी की 1 1 1 है और इसकी साइड सभी की 5 5 5 है, बट ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो ये आपकी सेम शेप की फिगर है बट इट इज नॉट ऑफ द सेम साइज, बट दे आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। सिमिलर का मतलब वो दोनों कोइंसाइड ना हो तो चलेगा, बट द रेशियो बिटवीन द साइड्स रिमेन सेम। सपोज ABCD एंड PQRS, अगर मैंने सिमिलर दोनों साइड स्क्वायर की साइड ली, तो अगर हम हर एक साइड को डिवाइड करें, PQ by AB, तो 5/1 5, दिस अपॉन दिस 5, दिस अपॉन दिस 5 एंड दिस अपॉन दिस 5, उसका मतलब sides are in the same ratio, sides are in the same ratio and all angles यहाँ पे equal है, तो they are called similar figure। ठीक है, मैंने similar figure, एक सर्कल जैसे, सर्कल अगर हमने दो ड्रॉ किया तो they all the circles are similar because सर्कल में रेडियस सेम ना भी हो, बट अगर उसका कंसीडर करें तो ये दोनों सिमिलर फिगर रहेगी। हमें पढ़ना है सिर्फ सिमिलर ट्रायंगल, तो एक बार उसको रिवाइज कर देते हैं। सपोज दिस इज योर फिगर ABC, ट्रायंगल ABC, एंड ये आपका बड़ा ट्रायंगल है, इसकी साइड 2 है, सपोज 2 5 6 और 7, और इसकी है 10 12 और 14, और ये ट्रायंगल आपका PQR है, राइट। तो सपोज अगर हम इसके रेशियो निकाले, साइड के रेशियो, या तो आप दिस अपॉन दिस भी कर सकते हो या तो PQ अपॉन AB भी कर सकते हो, जो भी आप करो, पर हर एक, अगर पहले आपने ट्रायंगल PQR लिया है तो उसी की पहली साइड आनी चाहिए। तो अगर मैंने PQ अपॉन AB किया तो इट बिकम्स 10 अपॉन 5 विच इज इक्वल टू 2। अगर मैंने QR अपॉन BC किया तो इट इज 12 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू 2, एंड थर्ड मैंने अगर PR अपॉन AC किया तो इट इज 14 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू 2। तो ऑल द साइड्स कौन सी? PQ अपॉन AB, QR अपॉन BC एंड PR अपॉन AC आर इन द सेम रेशियो हियर 2। तो अगर साइड्स आर इन द सेम रेशियो को ही हम बोलते हैं साइड्स आर इन प्रपोर्शन। ठीक है, बोथ आर सेम वर्ड। तो सेम रेशियो, अगर साइड का रेशियो सेम है और उसी को हम बोलते हैं दे आर इन प्रपोर्शन, देन दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। दो कंडीशन चाहिए सिमिलरिटी के लिए। द फर्स्ट कंडीशन द साइड्स आर इन द सेम रेशियो, और द सेकेंड कंडीशन ऑल एंगल्स आर इक्वल। ऑल एंगल्स यहाँ पे भी कंसीडर करोगे तो दे आर इक्वल टू ईच अदर, बिकॉज ये जो लाइन में जा रहा है वही लाइन में है, मतलब दे जनरली दे ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो द ट्रायंगल्स आर कंसीडर टू बी सिमिलर। सिमिलर की जो सिंबल है वो ये है, हम कॉन्ग्रुएंसी में ये लाइन भी करते थे, यहाँ पे ओनली ये वाली सिंबल होगी। तो ट्रायंगल यहाँ पे कौन से दो थी? ABC और PQR आर सिमिलर। ओके, मैं आगे कुछ नहीं समझा रही हूँ, ओनली सिमिलर का सिंबल मैंने समझाया। और हाउ कैन दे आर सिमिलर टू ईच अदर? सिमिलर के लिए दो कंडीशन चाहिए। द कंडीशन 1, द साइड्स आर इन द सेम रेशियो और दे आर इन द प्रपोर्शन, और ऑल एंगल्स आर इक्वल। दोनों में से अगर एक कंडीशन सेटिस्फाई हो तो ट्रायंगल्स आर कंसिडर्ड टू बी सिमिलर। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन प्रोपोर्शनलिटी थियरम है, उसमें हमें सिमिलरिटी का कोई कंसेप्ट यूज नहीं करना है, बट MCQ के लिए ये वाला पार्ट आ सकता था, इसीलिए मैंने पहले ये वाला कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, द फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इट इज बेस्ड ऑन बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थियरम। ठीक है, BPT इज ऑल्सो नोन एज थेल्स थियरम। थेल्स थियरम और BPT जो है,
थेल्स थ्योरम और बीपीटी जो है, थेल्स थ्योरम और बीपीटी में हम जस्ट एक थ्योरम का स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो मैं बाद में समझाऊंगी। P is a point on AB and Q is a point on BC. Then given ये था P and Q are the point. It is not the midpoint. They are on the point on AB and AC such that PQ is parallel to BC. Given क्या है? PQ parallel to BC. ओके, गिवन PQ पैरेलल टू BC है, तो आपको क्या प्रूव करना होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में? देखो इसके सभी के प्रूविंग, ये चैप्टर में 4 थ्योरम है। 4 थ्योरम में जो प्रूविंग है ना, वो 4 थ्योरम की प्रूविंग हमें अभी नहीं करने हैं, ठीक है। जस्ट स्टेटमेंट ध्यान रखो, PQ पैरेलल टू BC इज गिवन। देन फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस अपॉन दिस क्या है? AP अपॉन PB, AP अपॉन PB अननोन है। AP upon PB is equal to AQ upon QC. This is the first part. अगर मैंने AP को upon whole लिया, मतलब AP upon whole AB, तो यहाँ पे भी मुझे AQ के upon में whole लेना पड़ेगा। This is the second part and the third part. अगर मैंने यहाँ से PB लिया, तो PB है तो यहाँ से पूरा AB, और यहाँ पे मैंने पहले नीचे वाला पार्ट लिया था PB, तो यहाँ पे भी मुझे QC लेना पड़ेगा पहले, तो QC अपॉन AC। ये जो 3 प्रूविंग है वो हम कभी भी कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस है, जैसे ये वैल्यू दी है और ये आपको फाइंड करनी है, तो आप ये आराम से फाइंड कर सकते, दिस अपॉन दिस करके आप ये फाइंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है? गिवन में PQ पैरेलल टू BC, देन ये 3 रिजल्ट आपके लिए मिलेंगे। इट इज नोन एज योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसका कन्वर्स, उसके रिलेटेड सम्स पढ़ेंगे।